गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट। तो लेट्स स्टार्ट नोट से। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज बस, ट्रेन, कार एक्सेट्रा। कई टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जैसे कि बस, ट्रेन, कार एक्सेट्रा। इन्वेंशन ऑफ व्हील। इन्वेंशन ऑफ व्हील जाता है वो अर्ली ह्यूमंस ने बनाया था। पहले अर्ली ह्यूमंस अपना जो लोड था वो खुद पर ही कैरी करते थे, उसके बाद में धीरे धीरे उसने एनिमल्स को यूज किया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ व्हील दे स्टार्टेड यूजिंग कार्ट्स। मतलब जब आफ्टर उसके बाद में इन्वेंशन ऑफ व्हील के बाद में वो कार्ट्स बनाना शुरू कर दिया। कार्ट्स वर पुल्ड बाय एनिमल्स और ह्यूमंस। जो वो कार्ट्स बनाए थे इनने, वो ह्यूमंस या एनिमल्स किसी में से भी पुल कर लिया जाता था और उस पर अपना लोड दिया जाता था। इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। थॉमस न्यूकॉम डिड द प्रैक्टिकल अबाउट 300 years ago। जो थॉमस न्यूकॉम थे उसने प्रैक्टिकल की थी, फर्स्ट प्रैक्टिकल ऑफ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन का मतलब आपको जरूरी पता होना चाहिए। स्टीम इंजन का मतलब होता है स्टीम पर चलने वाला इंजन। जेम्स वेट इन्वेंटेड एंड डिजाइन्ड स्टीम इंजन अबाउट 200 years ago। जेम्स वेट ने स्टीम इंजन को बनाया और डिजाइन किया कितने साल पहले? 200 साल पहले। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। Steam engine were slow. That's why petrol engines, diesel engines, electric engines took place of it. जो स्टीम इंजन थे वो काफ़ी स्लो थे, इसलिए पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक इंजन ने उनकी प्लेस ले ली। और भी कई वो थे फैक्टर्स, पर मेन फैक्टर यही था। लैंड ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स रोडवेज एंड रेलवेज। जो लैंड ट्रांसपोर्ट है वो इंक्लूड क्या करता है? रोडवेज और रेलवेज को। एज व्हीकल बिकम फास्टर इट वॉज कंपल्सरी टू मेक बेटर, हार्डर एंड स्मूथर रोड्स। जैसे व्हीकल्स फास्ट बनते गए, ये कंपल्सरी होता गया कि हमें फास्ट करने के लिए बेटर और हार्डर और स्मूथर रोड्स की ज़रूरत पड़ने लगी। अदर नेम ऑफ हाईवेज इज एक्सप्रेसवेज और फ्रीवेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर नेम इज ऑफ हाईवेज इज फ्रीवेज और एक्सप्रेसवेज। जो हाईवेज की क्वालिटी होती है वो कभी भी शार्प टर्न्स नहीं होते हैं। शार्प टर्न्स मतलब जैसे एक ये रोड जा रहा है, मान लीजिए ये एक रोड जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो एकदम ऐसे पैर नहीं होगा, धीरे धीरे स्टार्ट करेगा, ऐसे 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 और सोन ऐसे चलता है हमारा। दे डू नॉट डू द बाईपास, और बाईपास से नहीं निकलते हैं कभी भी सिटी या टाउन के। इंडिया इज कनेक्टेड बाय नेबरिंग कंट्रीज बाय हाईवेज। इंडिया हाईवेज से कनेक्ट है अपनी नेबरिंग कंट्री से। रेलवेज। In India, the first rail ran between Mumbai and Thane. जो फर्स्ट रेल थी वो मुंबई और थाने के बीच में चली। अबाउट कितने ईयर्स अगो? 150 years ago। समझ में आ गया अभी तक कोई डाउट? नो डाउट। ओके। टुडे इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट रेलवे ऑफ इंडिया, ऑफ एशिया एंड फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। जो आज इंडिया के पास है वो फर्स्ट है, बेस्ट है एशिया के अंदर और फोर्थ है इन द वर्ल्ड के अंदर। वंदे भारत 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागती है। गतिमान एक्सप्रेस 160 किलोमीटर पर आवर। राजधानी एक्सेट्रा आर द फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया। इज इट क्लियर? Waterways. The early people made rafts to carry loads, then rafts were replaced by boats. पहले उन्हें राफ्ट्स बनाई
और उसके बाद में जो राफ्ट्स थी वो बोट से रिप्लेस्ड हो गई. देन बोट्स वर रिप्लेस्ड बाय snail boats. But after the invention of steam engine, they were replaced by steam engine boats. पहले तो हमारा राफ्ट्स बनी, फिर बोट्स बनी, फिर बोट्स रिप्लेस हुई सेल बोट से, सेल बोट से हुई स्टीम इंजन, स्टीम इंजन से हुआ डीजल पेट्रोल इंजन. समझ में आ गया? Ships can be used to transport bulky goods. Transport is much cheaper than land and air transport. जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा चीपर है लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट से, ये नहीं ज़्यादा महंगा है. और ये बल्कि गुड्स भी कैरी कर सकता है. एनी डाउट? अभी डाउट आया है कि बल्कि गुड्स का एग्जाम्पल बताइए. बल्कि गुड्स के एग्जाम्पल हैं जैसे कि आयरन, एल्युमिनियम, सारे मेटल्स, पेट्रोलियम, कोल, सारे मिनरल्स भी कर सकते हैं आप. टू मेक इट ट्रैवल ईजियर वी हैव मेड कैनाल्स. स्क्यूड कैनाल्स लिंक्स मेडिटेरियन सी विद द रेड सी. जो सी ट्रैवल है उसको ईजियर मेक करने के लिए हमने कैनाल्स बनाए हैं. उसका एग्जांपल है स्क्यूज कैनाल जो कि मेडिटेरियन सी को रेड सी से कनेक्ट करता है. Ships traveling from India now travel from this canal. Now they don't have to go to around Africa to reach Europe. पहले तो उन्हें यूरोप जाने के लिए अफ्रीका घूमना पड़ता था, अब उन्हें ये नहीं करना पड़ता है. ये देखिए ये किधर है, ये मेडिटेरियन सी है और ये गल्फ ऑफ अरेबियन सी मतलब रेड सी. ओके, अंडरस्टूड? पन्मा कैनाल ये लिंक करता है पैसिफिक ओशन विद अटलांटिक ओशन. क्या? पैसिफिक ओशन विद अटलांटिक ओशन. वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 sides. इंडिया एक्सपोर्ट्स मैनी गुड्स थ्रू वाटर. जो इंडिया है सराउंड करता है 3 साइड से. अंडरस्टूड? तो आप बताइए कौन कौन से साइड से चैट बॉक्स के अंदर. सभी के सही आंसर आ रहे हैं. बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन. जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट करता है मैनी गुड्स बेस से है किसी और कंट्री को, बहुत सारे गुड्स, और वो भी वाटर बेस से. एयरवेज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज एयर ट्रांसपोर्ट. ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है सभी के मुकाबले. पेरिशेबल आइटम कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू एयर ट्रांसपोर्ट. जो खराब जल्दी हो जाते हैं वो इससे एयर ट्रांसपोर्ट से एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं. फर्स्ट एयरप्लेन वॉज बिल्ड बाय राइट ब्रदर्स इन 1903. इट्स नेम वॉज फ्लायर 1. जो फर्स्ट एयरप्लेन था वो राइट ब्रदर्स ने बनाया, वो भी 1903 ने. इसका नाम था फ्लायर 1. देखिए आप पिक्चर्स देख सकते हैं, ये राइट ब्रदर्स की पिक्चर है और ये फ्लायर 1 की. एनी डाउट? ये पूछ रहे हैं बच्चे कि जो राइट ब्रदर्स हैं उसने से फ्लायर 1 क्यों किया. ये फ्लायर 1 इसलिए किया क्योंकि ये जो फर्स्ट फ्लाइट है, फ्लाइट को हम दूसरे वर्ड्स के अंदर फ्लायर बोलते हैं, और फर्स्ट से तो फ्लायर 1 का नाम इसको दे दिया गया. डिड यू नो फैक्ट? द Airbus A380 is world's largest passenger aircraft. It can carry more than 800 people. जो बिगेस्ट वर्ल्ड में पैसेंजर एयरक्राफ्ट वो है Airbus A380. ये 800 से पीपल से भी ज़्यादा कैरी कर सकते हैं. Its first commercial flight was on
25 अक्टूबर 2007 फ्रॉम सिंगापुर टू सिंधे। जो फर्स्ट कमर्शियल उसकी फ्लाइट थी वो 25 अक्टूबर 2007 फ्रॉम सिंगापुर टू सिंधे थी। सिंगापुर सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करने वाली हमारा कंट्री बन चुका है। It has the length of 73 meters and a wingspan of 80 meters and a height of about 25 meters. जो इसकी हाइट थी वो थी 25 मीटर्स, उसकी विंग्स का साइज 80 मीटर्स और उसकी लेंथ 73 मीटर्स। अंडरस्टूड? प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग ट्रैफिक। इंक्रीजिंग ट्रैफिक के लिए क्या होता है? हम बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ करते हैं इसीलिए एक तो होता है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कम यूज़ करते हैं इसीलिए, और हम लेस डिस्टेंस के लिए व्हीकल्स यूज़ करते हैं इसीलिए। आपको अंडरस्टैंड हो रहा है? मतलब कि हम ज़्यादा देखिए कितने ज़्यादा ही ले रहे हैं, कितनी भीड़ लगी हुई है ट्रांसपोर्ट की वजह से, इतने ज़्यादा व्हीकल, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इधर एक भी नहीं है, आप देख सकते हैं। और इनकी तरह ही हमें शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए चलना या बाइसिकल करना चाहिए। हाउ कैन वी डिक्रीज रिस्क ऑफ ट्रैफिक? तो जैसे कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, उसके लिए हम बाइसिकल्स करेंगे शॉर्टर डिस्टेंसेस या वॉक, और सीएनजी ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे। अब सीएनजी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है हमारा, जिसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम्स के अंदर भी जरूर आता का। एनी डाउट अभी तक? एक डाउट है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? फुल फॉर्म होती है एलपीजी की, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये हमारे सिलेंडर्स के अंदर भरी जाती है। और कोई डाउट? एक और डाउट है, पेरिशेबल्स आइटम्स के एग्जांपल्स, जिसके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा। सीएनजी प्रोड्यूसेस लेस स्मोक देन पेट्रोल एंड डीजल। ये बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस करते हैं स्मोक पेट्रोल और डीजल इंजन से। इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन दिल्ली फॉर बसेस, थ्री व्हीलर व्हीकल्स, कार्स एक्सेट्रा। दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है 3 व्हीलर व्हीकल्स के लिए, बसेस के लिए और कार्स के लिए एक्सेट्रा। और हमारे अब पहले क्वेश्चन है, उससे पहले बता दीजिए कोई डाउट? नो। तब इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ हाईवेज? हाईवेज का दूसरा नाम बताइए। एक्सप्रेसवेज, फ्रीवेज, बोथ 1 and 2, या फीवेज? तो जल्दी आंसर दीजिए। अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सेकेंड आंसर। सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड फ्लाईओवर। ट्रू या फॉल्स? जल्दी। ट्रू सही जवाब है। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे। सर आप अपना काम कंप्लीट कर दीजिएगा, पहले आप जल्दी से बता दीजिए कोई और डाउट नहीं। ओके, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब भी कर कीजिए, बेल आइकन भी बटन भी प्रेस कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन और शेयर कर देना। अगर आप चाहें तो सेव या डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव अ नाइस डे। बाय बाय, ऑल ऑफ यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। टुमारो इज चिल्ड्रंस डे। हैव अ नाइस डे।